दोस्तों, जिस सुपरसोनिक ब्रह्मास्त्र ने हाल के वर्षों में भारत की सैन्य ताकत को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है, आज उसी ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी गंभीर हो जाती हैं। क्योंकि यह कोई साधारण मिसाइल नहीं, बल्कि ऐसी विनाशकारी शक्ति है जो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देती। ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक रफ्तार से उड़ने वाली यह मिसाइल कुछ ही मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को तबाह करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि आज एशिया से लेकर यूरोप तक हर देश ब्रह्मोस को बेहद करीब से देख रहा है। सबसे ज़्यादा बेचैनी अगर किसी देश में दिखाई दे रही है तो वह है चीन, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है कि भारत की यह मिसाइल केवल एक हथियार नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का सामरिक संतुलन बदलने वाली ताकत बन चुकी है। वर्षों तक दुनिया के कई विशेषज्ञ यह दावा करते रहे कि भारत आधुनिक हथियारों के मामले में विदेशी देशों पर निर्भर रहेगा और कभी भी ऐसी तकनीक विकसित नहीं कर पाएगा जो वैश्विक रणनीति को प्रभावित कर सके। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने उन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया। आज हालात ये हैं कि जिन देशों ने कभी भारत की रक्षा तकनीक को हल्के में लिया था, वही देश अब भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत इसकी गति, सटीकता और घातक मारक क्षमता है। ये मिसाइल इतनी तेज़ गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है कि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिल पाता। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों में गिना जाता है। दूसरी तरफ भारत लगातार अपने मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर भूमध्य सागर क्षेत्र तक कई देश भारत की इस ताकत में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। चीन के रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ब्रह्मोस जैसी क्षमताएं उसके विरोधी देशों के हाथों में पहुंचती हैं तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि बीजिंग में इस मिसाइल को लेकर लगातार चर्चाएं और विश्लेषण हो रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस के नए संस्करणों पर काम शुरू किया। ऐसे अपग्रेड जिनसे इसकी दूरी, सटीकता और घातक क्षमता पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। अब दुनिया यह समझने लगी है कि भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भविष्य की सैन्य तकनीकों को विकसित करने वाली महाशक्ति बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यही वह बदलाव है जिसने कई देशों की रणनीतिक गणनाओं को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। आखिर ब्रह्मोस के नए अवतार में ऐसा क्या है जिसने चीन की चिंता कई गुना बढ़ा दी है, और क्यों दुनिया के कई देश इसे हासिल करने के लिए उत्सुक हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ब्रह्मोस को लेकर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चर्चा उसकी रफ्तार की नहीं बल्कि उसकी अचूक सटीकता की होती है। क्योंकि युद्ध के मैदान में केवल तेज़ होना ही काफ़ी नहीं होता। असली ताकत इस बात में होती है कि हथियार अपने लक्ष्य को कितनी सटीकता से नष्ट कर सकता है। और यही वह क्षेत्र है जहां ब्रह्मोस ने अपने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्धों में वह देश सबसे मजबूत माना जाता है जिसके पास दूर बैठकर दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता हो। भारत ने इसी दिशा में पिछले कुछ वर्षों के दौरान ज़बरदस्त प्रगति की है। भारतीय वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मोस के नए संस्करण विकसित कर रहे हैं ताकि इसकी मारक क्षमता और रणनीतिक उपयोगिता को और बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि आज यह मिसाइल केवल भारतीय सेना की ताकत नहीं बल्कि भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक बन चुकी है। दुनिया के कई देश जो पहले अमेरिका, रूस या यूरोपीय देशों की ओर देखते थे, अब भारतीय रक्षा तकनीक में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से लेकर मध्य पूर्व तक भारत के साथ रक्षा सहयोग को लेकर चर्चाएं तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि इन देशों को समझ आ गया है कि आधुनिक युद्ध के दौर में केवल सैनिकों की संख्या नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता ही जीत तय करती है। दूसरी तरफ चीन की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह केवल भारत की सैन्य ताकत नहीं बल्कि भारत का बढ़ता रक्षा निर्यात भी है। चीन अच्छी तरह समझता है कि यदि उसके आसपास के देशों के पास अत्याधुनिक मिसाइल क्षमताएं पहुंचती हैं तो उसकी रणनीतिक बढ़त कमज़ोर पड़ सकती है। यही कारण है कि भारतीय हथियारों की बढ़ती लोकप्रियता को बीजिंग बेहद गंभीरता से देख रहा है। ख़ास बात यह है कि ब्रह्मोस के साथ साथ भारत के अन्य स्वदेशी रक्षा सिस्टम भी तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल कर रहे हैं। भारतीय एयर डिफेंस तकनीक, आधुनिक ड्रोन सिस्टम और नई पीढ़ी के रक्षा उपकरणों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने जिस गति से कदम बढ़ाए हैं वह कई देशों के लिए आश्चर्य का विषय बन चुका है। कभी जो भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था,
वही भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत की यह बढ़ती सैन्य क्षमता आने वाले वर्षों में किस स्तर तक पहुंचेगी, क्योंकि जिस गति से नए हथियार, नई मिसाइलें और नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं, उससे यह साफ दिखाई देता है कि भारत केवल वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा बल्कि भविष्य के युद्धों की तैयारी भी कर रहा है। और इसी तैयारी का अगला चरण इतना शक्तिशाली माना जा रहा है कि उसके बारे में सुनकर कई देशों की रणनीतिक योजनाएं बदलने लगी हैं। आने वाले समय में भारत जिस नए सैन्य बदलाव की ओर बढ़ रहा है वह पूरे एशिया की शक्ति संरचना को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण केवल उसकी मौजूदा क्षमताएं नहीं हैं, बल्कि वह भविष्य की तैयारी है जिस पर आज तेजी से काम किया जा रहा है। दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दशक में एशिया की शक्ति संतुलन की कहानी केवल सैनिकों की संख्या या सैन्य बजट से नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उन देशों द्वारा लिखी जाएगी जिनके पास सबसे उन्नत तकनीक, सबसे सटीक हथियार और सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाली सेनाएं होंगी। भारत इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। आधुनिक लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और स्वदेशी रक्षा तकनीक आज भारत की नई पहचान बन चुकी हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक रणनीतिक ताकत के रूप में देखा जाने लगा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नीति ने भारत को नई ऊर्जा दी है और भारतीय वैज्ञानिक लगातार ऐसे सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो भविष्य के युद्धों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया के कई देश भारतीय रक्षा उद्योग के साथ साझेदारी बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। ये केवल व्यापार नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता पर बढ़ते विश्वास का संकेत है। कभी जिन देशों को लगता था कि भारत केवल विदेशी तकनीक पर निर्भर रहेगा, आज वही देश भारतीय रक्षा उत्पादों को अपने सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहे हैं। यही बदलाव भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चीन सहित कई देशों की चिंता की एक वजह यह भी है कि भारत केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक अपनी रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत कर रहा है। इससे भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन किसी भी सैन्य शक्ति की असली ताकत केवल हथियारों में नहीं होती, बल्कि उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों में होती है जो दिन रात देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। भारत की रक्षा उपलब्धियों के पीछे भी लाखों लोगों की मेहनत और वर्षों का अनुसंधान छिपा हुआ है। यही कारण है कि आज जब भारतीय सेना के हाथों में आधुनिक तकनीक पहुंच रही है तो उसका प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया उसका संदेश सुनती है। आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा क्षमता और भी मजबूत होने की संभावना है और यही वजह है कि दुनिया की निगाहें लगातार भारत की ओर बनी हुई हैं। एक बात साफ है कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है। आज का भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, नई तकनीक विकसित कर रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। यही बदलाव आने वाले समय में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए और भी उन्नत रक्षा तकनीकों तथा आधुनिक मिसाइल प्रणालियों के विकास पर तेज़ी से काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।